आपका क्लास चल रहा था 12/11/1968। पेज नंबर 5, मध्य आदि। अरे बाप को याद करो तो बादशाही स्वर्ग की। अब बादशाही तो सबको होती है ना, राजा रानी की भी बादशाही, सब प्रजा की बादशाही। प्रजा वर्ग में जो भी घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो सबकी बादशाही होती है ना। घर का बाप जैसे बादशाह होता है, तो बच्चे हैं वो भी तो बाप बनते हैं ना कोई जन्म में। तो अब ये जो पैगाम बेहद का बाप देते हैं ब्राह्मण बच्चों के द्वारा, वो ब्राह्मण तुम हो जो बादशाही का पैगाम देते हो। पांडवों को कभी कोई पैगंबर थोड़ी कहते थे, वहां तो लिख दिया है पांडवों की जीत हुई, अभी फिर होगी। नहीं, अभी ये पैगाम देते रहो। तुमको बादशाही लेनी है विश्व की तो बेहद के बाप को याद करो। जो दुनिया में हद के बाप हुए हों या जो कोई भी ग्रेट फादर्स धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हुए हों, वो विश्व की बादशाही नहीं दे सकते। वो कोई बेहद के बाप नहीं है। चलो क्राइस्ट है, 150-200 करोड़ क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते हैं, परंतु बेहद का बाप थोड़े कहेंगे कि भाई दुनिया में कलयुग के अंत में आकर के 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र होते हैं सबका बाप है, ऐसे तो नहीं। तो जो बेहद का बाप है उसे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी हो जाएगी। अभी ये पैगाम तो पहुंचाना है ना सारी दुनिया को। तो पैगाम वही पहुंचाएंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे और उनको बहुत खुशी चढ़ी हुई होगी। तो पैगाम देने का शौक चढ़ेगा बच्चे। तो ये जो तुम्हारा बैग है उसमें भी 2 अक्षर हैं। तुम किसको भी समझाने के लिए बैठाओ, देखो ये बाप को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। ये एक शिव बाबा को याद करते हैं, ये है बन है ना, बरोबर है। बैज में ये बात समझाओ, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये 3 मूर्तियों में कौन है जो एक बाप को याद करते हैं और ये फिर बाद में 84 जन्म लेते हैं।
पहले जन्म में तो एक बाप को याद करते हैं ना, और फिर अंत में फिर आकर के ये बनते हैं। तो ये चित्र कितने अच्छे हैं, ये इनको याद करते हैं। तो ये बन जाते हैं। ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शंकर। और वो तो फिर पुनर्जन्म में आकर के आखिरी ये नंबर 1 बन जाते। अभी बाप क्या कहेंगे फिर? मनुष्य सृष्टि का वेद का बाप है, वो तो यही कहेंगे, हम सो हम। हम सो देवता बन रहे हैं, सो हम 84 के बाद फिर ये बनेंगे। बेगर टू प्रिंस। कितना अच्छा जी है ये समझाना। और दोनों बैठे हैं वहां, है? शंकर की बात तो बाबा ने कही ना, वो तो कोई है ही नहीं ऐसा नाग बलाम वाला। वास्तव में तो ये भी नहीं है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये तो समझाने के लिए है, सूक्ष्म पतन में दिखाए। तो समझाना तो बहुत सहज होता है। तो इनके चित्र देने पड़ते हैं। चित्र भी तो चरित्र की यादगार है ना। अगर ये चित्र न होते तो समझानी मुश्किल हो जाती। इसलिए वेद का बाप चित्रों के लिए भी समझाते हैं। ये ब्रह्मा के द्वारा वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का राज समझाते हैं। कौन से ब्रह्मा के द्वारा? ब्रह्मा तो अनेक हैं। 4 मुखों वाला संगठित ब्रह्मा, पंचानन ब्रह्म। तो कौन से ब्रह्मा को वो शास्त्र हाथ में दे देते हैं? चार मुखों वाला संगठित ब्रह्म है, उसके हाथ में शास्त्र दे देते हैं। और वो शिव बाबा को उड़ा देते हैं। है? किसको उड़ा देते हैं? जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म है ना, 5वां मुख, उसको उड़ा देते। यज्ञ के आदि में भी उड़ा दिया ना, लाश ही गुम कर दी। तो भक्ति मार्ग में साधु संत महात्मा विद्वान आचार्य समझते हैं कि ब्रह्मा सुनाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा सुनाते हैं, वेद ग्रंथ शास्त्रों का सार।
वास्तव में वो सार, वो राज की बात कहाँ सुनाते हैं? असली राज की बात तो वो जो 5 मुख है वो ही सुनाते हैं। बुद्ध रूपी हाथ की बात है। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, नहीं, बाबा सुनाते हैं। कौन सा बाबा? निराकार आत्माओं का निराकार बाप जब इसमें प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रथधारी मनुष्य में प्रवेश करते हैं, जिसका चित्र भी दिखाते हैं गीता में। अर्जुन, अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करने वाला? ज्ञान का अर्जन करने वाला। निराकार आत्मा क्या अर्जन करेगी? आत्मा बनेगी तो ज्ञान का ही अर्जन करेगी, क्योंकि आत्मा भी निराकार, ज्ञान भी निराकार, देने वाला भी निराकार। तो निराकार क्या देगा? ज्ञान ही देगा ना। तो बताया वो निराकार बाप, बेहद आत्माओं का बाप है। ये बाबा है हमारा शिव बाबा। ये ब्रह्मा कहते हैं, मैं नहीं सुनाता, बाप सुनाते हैं इन द्वारा। वेद का बाप है आत्माओं का। इन द्वारा माना इन ब्रह्मा मुखों द्वारा सुनाते। तो बरोबर है ना, बैठ करके सुनाते हैं। अर्थात मनुष्य रथ में बैठ करके सुनाते। शरीर रूपी रथ है। ये सभी यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, वेद, ग्रंथ वगैरह 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 पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ, ये सुनाते। सुनाते किसको हैं? है? कोई एक को सुनाते हैं या अनेकों को सुनाते हैं? है? सुनाते तो बहुतों को है, बहुतों के काम सुनते हैं, परंतु बेहद का बाप शिव कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता। कौन है? ब्रह्मा बाबा है। ये दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य है, ये बीच में सुन लेता। दाढ़ी मूछ वाले इस सृष्टि पर होते हैं या सूक्ष्म बदन में होते हैं? किस सृष्टि पर होते हैं? तो मैं तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। क्यों तुमको सुनाता हूं? इसका सुनना न सुनना बेकार है। सुनता भी है तो समझता कुछ भी नहीं। कि समझता है? तो समझदार को सुनाएंगे या बेसमझ को सुनाएंगे? समझदार को सुनाएंगे। तो बाप बेहद का कहते हैं कि मैं न शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलता हूं, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, पुण्य आदि करने से किसी को भी नहीं मिलता। मुझे यहाँ इस सृष्टि पर आना पड़ता है। फिर वो मुझते हैं, मनुष्य मुझते हैं। विद्वान पंडित आचार्य भी मुझते, पता नहीं किस रूप में आएगा।
कभी तो कोई समझने लग पड़ते हैं कुत्ते के रूप में आएगा। किसको कुत्ता समझ लिया? सब धर्म पिताओं में जो भी ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं उनमें इब्राहिम को सबसे ऊंचा समझ लिया है भाई। उसने एक पत्नी रखना सिखाया या अनेक पत्नियां रखना सिखाया? अनेक पत्नियां। तो फिर शास्त्रों में दिखाया है कि पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था जो ऊंची स्टेज में चढ़ गया और मानी वो चढ़ा ले गया, मान मर्तबा ले गया। ये कौन ले गया? अरे ये भगवान ले गया, ये हो गया। कितनी बातें हैं, बहुत बातें सुनाते हैं ना। अब गाते भी हैं बरोबर। गीता में चित्र दिखाया है ना फ्रंट पेज पर, क्या दिखाया है कि रथ में आएगा, रथ में आएगा। तो कौन से रथ में आएगा? ये शरीर रूपी रथ की बात है। सो तो कोई जानवर के शरीर में थोड़े ही आएगा, कीड़े मकोड़ों के तन में आएगा नहीं। सो तो मनुष्य रथ में, मनुष्य रथ में ही आएगा। और मनुष्यों में भी ऐसा मुख चाहिए जो बुद्धिमान भी हो। क्या? हाँ, बुद्धिमान हो, जैसे गीता में बताया भी हुआ है। इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से मन प्रबल है और मन से बुद्धि प्रबल है। तो कोई है ना प्रबल? है? इस दुनिया की बात है। बुद्धि तो मनुष्य में होती है ना। तो मनुष्य बुद्धिमान नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? है? नंबरवार। तो कोई अव्वल नंबर इस मनुष्य सृष्टि का मनुष्य भी होगा। तो बताते हैं कि मैं ऐसे रथ में आता हूं जैसे मैं मुख भी हो और इस मनुष्य सृष्टि में अव्वल नंबर बुद्धि भी हो। परंतु इस मनुष्य सृष्टि में तो कलयुग के अंत में आकर के सबकी बुद्धि की कचाई निकल जाती है, हवा निकल जाती है ना। सबकी बुद्धि काम करती है कि नकामी हो जाती है मनुष्यों की, सबकी नकामी हो जाती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान समझे जाते हैं, समझते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है। क्या बुद्धिमानी करते हैं? अरे षष्ठी रूपी वृक्ष की जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने के लिए उद्यत हो जाते हैं, सामान मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये बुद्धिमानी हुई क्या? ये तो कोई बुद्धिमानी। तो भले गाते हैं कि कोई रथ में आएगा और कहते भी हैं बुद्धिमान नर अर्जुन, वो तो ठीक है। जो ज्ञान का अर्जन करे, ज्ञान के आधार पर सद्भाग्य का अर्जन करे तो बुद्धिमान हुआ ना। तो वो मनुष्य का रथ है। बाकी कुत्ते बिल्ले में कैसे आएंगे? है? कुत्ते व्यभिचारी होते हैं। व्यभिचारी होते हैं तो बुद्धि एक में लगेगी कि अनेकों में लगेगी? अनेकों में बुद्धि जाएगी। अनेकों में बुद्धि जाएगी तो बुद्धि का बंटवारा हो जाएगा कि एकाग्र होगी, बंटवारा हो जाएगा ना। हा? तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ना,
जैसे ये जंगली जानवर बन गए हैं एकदम। कौन? ये दुनिया के मनुष्य, विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी, ये सब जंगली जानवर बन गए। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, परंतु कोई अपन को जंगली जानवर या बंदर समझते थोड़ी है। अभी बाबा पूछे, अरे बच्चों, तुम जंगली जानवर थे ना, बरोबर है? अगर नहीं थे तो रामायण शास्त्र में कैसे दिखाई दिया कि भगवान ने बंदरों की सेना ली? अरे रावण को मनुष्य मिल गए और भगवान को बंदर मिले। ऐसा हो सकता है क्या? भगवान तो नर को भी नारायण जैसा बनाने वाला है ना? हाँ। और नारायण तो सर्वगुण संपन्न होता है। मनुष्यों को सर्वगुण संपन्न थोड़े ही कहेंगे। तो अभी बाबा पूछे, अरे बच्चों, तुम जंगली जानवर थे ना, बरोबर। तो जानवर जंगल में रहते हैं ना? जंगल में कौन रहते हैं? जानवर ही तो रहते हैं। क्यों कहा जाता है जानवर? है? इसलिए कहा जाता है कि उनको अकल होती ही नहीं इतनी। हमारी माँ कौन है, बेटी कौन है, बहन कौन है, कुछ अकल होती है क्या? नहीं। उसमें भी जंगलों में भी तुम बंदर से भी बदतर थे ना? है? तुम माने कौन? जिनसे बात करते हैं ना? हाँ। जिनको समझाते हैं उनको भी तुम ही कहेंगे ना, बंदर थे ना। तो ये बात सब मानेंगे क्या? हाँ, कोई राम भगवान होंगे तो उन्होंने कोई बंदरों की सेना थोड़ी ली होगी। बंदर बुद्धि जैसे मनुष्य बन गए होंगे कलयुग के अंत में आकर के। अनेक जन्म लेते लेते इंद्रियों का सुख भोगते भोगते, इंद्रियों में बुद्धि की लागत लगाते लगाते बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी। नहीं, भ्रष्ट हो गई तो सब मानेंगे, हाँ बाबा, हम बंदर बुद्धि थे। तो ये सुनकर के भी बच्चों को खुशी होती है, वाह बाबा, हम तो बंदर बुद्धि बन गए थे, आप तो आकर के हमें बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। ओहो बाबा, आकर के बंदरों का ये लश्कर लेकर के ये रावण के ऊपर विजय पहनाते, वंडरफुल बात हो गई। अभी बात तो वो है ही है, परंतु देखो कितना फर्क कर देते हैं बिल्कुल ही इस बात में। सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं। सुनने में और फिर समझने में फर्क हो जाता है ना, फर्क हो जाता है। तो वो भक्ति मार्ग के शास्त्रों में क्या बात लिख दी है? वो भक्ति मार्ग है ही अंधश्रद्धा का मार्ग। और बाप आकर के अब क्या समझाते हैं? वो हद की बात बनाई थी क्या है? कि बंदरों की सेना ली। ये बाबा बेहद की बात बताते हैं। क्या बेहद की बात? कि उन बंदरों की बात नहीं है, बंदर बुद्धि मनुष्यों की बात है। वो जानवर जो जंगल में रहते हैं उन बंदरों की बात नहीं है। ये संसार ही कांटों का जंगल बन गया, दुखदाई लोगों का जंगल। कैसे लोगों का? जो जानवर से भी बदतर बन गए, एक दूसरे को मारते काटते खाते रहते हैं कि नहीं? हाँ, मारते रहते।
ये सारे रावण के राज्य में बैठे हुए और यहाँ बैठे बैठे बंदर बन गए। अभी तुमको फिर उनको भगाने के लिए, ये जो विकार हैं उनको जीत पहनाने के लिए, जीत पहनाते हैं तो तुम फिर देवता बन जाते हो। तो ये मिसाल देते हैं, ये है वो ही मनुष्य। कौन से? जो द्वापर के आदि में चंचल मन वाले मनुष्य बने थे ना। क्यों? कि बुद्धि की जो एकाग्रता थी कि मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि की एकाग्रता खत्म हो गई, तो फिर मनुष्य बन गए, चंचल मन वाले मनुष्य बन गए। द्वापर के आदि से लेकर पहले क्या थे? देवता ही थे। वो ही देवता, वो ही मनुष्य। जो सुधरे हुए मनुष्य थे वो फिर बिगड़े बन गए। फिर क्या बन गए? असुर बन गए। असुर माने सुर में सुर न मिलाने वाले असुर। आ माने नहीं, सुर माने देवता। एक दूसरे से सुर मिलता ही नहीं था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि कुत्ते का पाठ बजाने लगे। तो कुत्ते आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? झगड़ा करेंगे ना। झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को काटते पीटते रहते हैं, भौं भौं करते रहते हैं ना। हाँ? तो ये असुर बन गए। असुर कहो, जानवर कहो, और वो ही हूबहू जानवर, वो ही असुर बन गए हैं। देखो जो कल पहले बने थे, ये जा करके देखो इनको, है ये कलयुग के अंत में जाकर के क्या बन जाएंगे? फिर बंदर बन जाएंगे। और सारे के सारे A to Z सारे ही बंदर बन जाएंगे। ये तुमको मालूम है क्या? तुमको माने जो बच्चे सन्मुख बैठे हैं बेहद के बाप के, उनको मालूम है कि कौन सारे बंदर बन जाएंगे। जो पहले अव्वल नंबर मंदिर लायक थे। अव्वल नंबर मंदिर कौन सा? अरे दुनिया में कोई अव्वल नंबर मंदिर है? 33 करोड़ देवता है, ढेर के ढेर मंदिर, उनमें अव्वल नंबर मंदिर कौन सा हुआ? हाँ, शिवालय, शिव का मंदिर, शिव का घर, जहाँ शिव बैठा हुआ है वो है अव्वल नंबर मंदिर। है दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर शिव के बने हुए हैं ना। खुदाइयों में भी देखो, जमीन की खुदाइयां हुई हैं देश विदेश में, किसके मंदिर सबसे जास्ती निकले? शिव के मंदिर। तो सार्वभौम हुआ ना। तो जो सृष्टि के आदि में, माना सतयुग के भी आदि में जो बंदर थे, वो ही फिर 5000 वर्ष के बाद फिर बंदर बन जाते। ये बात तुमको मालूम है, समझा? मनुष्य तो जा करके पांव पड़ते हैं, ये दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करने लग पड़ते हैं। है कुछ भी नहीं। फिर वो जानते हैं ये 84 जन्म बाद हम लोग जैसे बंदर बन जाएंगे, जानवर बुद्धि बन जाएंगे। तो अभी ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को है ना। तो अभी कहाँ भी जाओ तो वो जाते हैं तो मत्था मारते हैं, तुम जाएंगे। अरे क्या मत्था मारे है इन जड़ मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को, जो पत्थर बुद्धि बन गए थे उनकी यादगार है कि नहीं? हाँ? ओम शांति।